नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दैनंदिन मरीजों की संख्या में भारी गिरावट, प्रशासन द्वारा चौथे वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा, इरफान तालीकोटी द्वारा उपलब्ध कराया गया पानी का टैंकर, सुदीप सिंह उगड़े की विद्यार्थियों को मदद, वन टच फाउंडेशन को मदद की बहार, पांगुड़ गली के सड़क कार्य में बाधा। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। फरवरी में देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में भारत में सबसे अधिक दैनिक रोगियों की संख्या दर्ज की गई। हालांकि अब जबकि दूसरी लहर की तीव्रता कम हो रही है, पिछले 24 घंटे के कोरोना के आंकड़े आश्वस्त करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में कोरोना की स्थिति पर दैनिक आंकड़े जारी किए जाते हैं। देश में कल कुल 90,596 नए कोरोना मरीज मिले। इस अवधि में 1,62,664 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मौतों का आंकड़ा भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,219 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब कुल मरीजों की संख्या 2,90,89,069 हो गई है। प्रशासन द्वारा चौथे वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना पर नियंत्रण के लिए चौथे वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नतीजन शहर एक बार फिर से 2 दिन शनिवार और रविवार के लिए बंद रहेगा। सभी लेन देन शनिवार 12 तारीख को सुबह 6 बजे से 14 तारीख सोमवार को सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस प्रकार प्रशासन ने अब चौथे लॉकडाउन की घोषणा की है। डीसीपी विक्रम आमटे जी ने चेतावनी दी है कि इस दौरान जो कोई भी बिना वजह घर से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुबह 6 से 10 बजे तक के बीच जब जरूरी सामान की खरीदारी में छूट दी जाती है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। इसके चलते लॉकडाउन का असर कम हुआ है और 2 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार राशन की दुकानों और केवल दूध और दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं की अनुमति है। किराना स्टोर और सब्जियां पूरी तरह बंद रहेंगी। आवश्यक सामान लेने जाने वाले वाहनों को अनुमति है। इरफान तालीकोटी द्वारा उपलब्ध कराया गया पानी का टैंकर। देवराई तालुका खानापुर में कांग्रेस नेता इरफान तालीकोटी जी ने अपने दादा अब्दुल रहमान इनामदार की याद में देवराई क्षेत्र के आसपास के सभी गांवों में मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए एक टैंकर का अनावरण किया। कांग्रेस नेता इरफान तालीकोटी ने कहा कि संपर्क करने पर सभी सार्वजनिक समारोहों, शादियों और अन्य पारिवारिक समारोहों में सार्वजनिक सेवा के लिए मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर तालुका पंचायत सदस्य इमरान तालीकोटी, पीडीओ इनामदार ग्रामीण मौजूद थे। सुदीप सिंह उगड़े की विद्यार्थियों को मदद। कारदगा के ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुदीप दिलीप कुमार उगड़े ने अपने जन्मदिन के खर्च की राशि से 15 छात्रों की वार्षिक ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए स्कूल को पैसा देकर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाई है। कारदगा में उगले परिवार सामाजिक कार्यों में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। इस वर्ष कोरोना स्थिति के कारण कई गरीब छात्रों के लिए स्कूल की फी का भुगतान करना मुश्किल है। इसे स्वीकार करते हुए सुदीप सिंह उगड़े ने अपना जन्मदिन मनाए बिना उन पैसों से उन्हें डीएस नाडगे विद्यालय के गरीब छात्रों की स्कूल की फी भर दी। उन्होंने संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिनंदन मुराबड्डे को स्कूल की फी सौंपकर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाई है। वन टच फाउंडेशन को मदद की बहार। वन टच फाउंडेशन बेलगाम के ओल्ड गुलशेट रोड पर सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत एक संस्था है जो कई जरूरतमंद लोगों के लिए मुश्किलों का सामना कर रही है। बाढ़, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सड़क दुर्घटना, आर्थिक सहायता, आश्रय के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई परिवारों को पिछले
और इस वर्ष आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित कर समाज के लिए एक अच्छी मिसाल कायम कर रहा है। इस संस्था के निस्वार्थ कार्य को देख समाज के कई उदार लोगों की ओर से मदद की बाहर आ रही है। श्रीमती एवं श्री उदय अष्टेकर वडगांव निवासी, इनके ओर से कुल 60 परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। साथ ही सुधीर गोडसे, विद्युत मेत्रानी, सुप्रिया शेट्टी, माधुरी मलिक, स्वयं प्रदीप दरवंडर, लक्ष्मण पाटिल, इन लोगों से मदद मिल रही है। इसे विठल फोंडू पाटिल, उपाध्यक्ष संतोष गंधवाले, इनकी ओर सौंपा गया। पप्पू गोडसे, मिस्टर करण लाड, पप्पू कोप्पड़, शुभम रावल, आकाश गोडसे इस समय उपस्थित थे। पांगुल गली के सड़क कार्य में बाधा। पांगुल गली के सड़क और सीढ़ी का काम अब एक नई बाधा का सामना कर रहा है। पिछले 15 दिन से ठप्प पड़ी पांगुल गली कॉर्नर पर सड़क और नाले का काम 2 दिन पहले शुरू हो गया है। मंगलवार को जहां जेसीबी की मदद से सड़क की खुदाई का काम चल रहा था, वहीं जेसीबी के चालक ने पांगुल गली की मुख्य विद्युत लाइन को सड़क से खींच लिया। इसके चलते दोपहर से ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई। इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ा। ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। नागरिकों की शिकायत के बाद हेस्कॉम के कर्मचारियों ने इसका निरीक्षण किया और मरम्मत करने का वादा भी किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। यूनिवर्सल ग्रुप द्वारा खड़े बाजार पुलिस को रेन सूट बांटे गए ताकि बरसात के मौसम में सेवा करते समय पुलिस को परेशानी न हो। सामाजिक प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए खड़े बाजार थाने में पुलिस और अधिकारियों के लिए रेन सूट पहुंचा दिए। इसे श्रेयकर बंधुओं के हाथों वितरित किया गया। इस अवसर पर किशोर श्रेयकर ने पुलिस विभाग द्वारा की जा रही सेवा की सराहना की। इस अवसर पर खड़े बाजार उप विभाग के एसीपी चंद्रप्पा, खड़े बाजार सीपीआई धीरज शिंदे, रवि, किशोर, विवेक, विनायक, यशवंत श्रेयकर और यूनिवर्सल ग्रुप के कर्मचारी मौजूद थे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति को मदद। कोनवाल गली में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल और सिंह गर्जना युवा मंडल ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा संचालित कोविड केंद्र को युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके और मदन बामने को 11,000 रुपए की वित्तीय सहायता सौंपी है। कोनवाल गली के कार्यकर्ता युवराज चव्हाण, दत्ता पाटिल, अभिजीत सुरंग, अर्जुन गवली, विनायक बेलगावकर, प्रसाद कुडतुरकर, निखिल देसुरकर, केतन देसुरकर, निखिल पानकर, अक्षय वाळके, उमेश लोहार आदि मौजूद थे। कारदगा भोज ढोनेवाड़ी में विकलांगों के लिए टीकाकरण अभियान। इस समय कोरोना से लोगों का जीवन अस्वस्थ हो रहा है। कई लोगों को इसका मुश्किल से सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इस कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए सरकार कोरोना वैक्सीन दे रही है। विकलांग लोग वैक्सीन से वंचित न रहे, इसके लिए कसनाल, बोरगाववाड़ी और अन्य गांवों से दिव्यांग कोविड के टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया। प्रारंभ में कारदगा जंगली महाराज मठ में कारदगा के विकलांग के 35 और 65 वर्ष आयु वर्ग के लोगों से भाजप के ग्रामीण अध्यक्ष पवन पाटिल, एपीएमसी सदस्य नितेश खोत, ग्राम पंचायत सदस्य देवाब देवकत्ते, धनपाल चव्हाण, सोमनाथ गावडे, वैशाली खराडे, डॉक्टर नवनाथ तेली, दीपक अलंकार, बाबासो खोत, मंगल कुंभार, शहाजी नाइक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों से यह टीकाकरण कार्यक्रम किया गया। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लोग गिरफ्तार। काकती पुलिस ने मंगलवार को होटल के खिलाफ लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने और होटल में शराब बेचने के आरोप में कार्रवाई की।
कोरोना की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सख्त तालाबंदी की है। बेकिनकेरे गांव के पास होटल सैराट ढाबा में 40 लीटर शराब रखने के मामले में सोमनाथ भरमा पाटिल अतिवाड निवासी और उसके भाई सातेरी खगनकर कुद्रेमणि निवासी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कर्नाटक में 14 जून को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। इसमें लोगों से सुरक्षा कारणों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की। इस बीच यात्री परिवहन और सरकारी बसों को बंद करने का निर्णय लिया गया। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। फिर भी कई लोग बाइक चलाते नजर आते हैं। पुलिस ने बिना वजह यात्रा कर रहे दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। मंगलवार 8 जून को बेलगाम पुलिस आयुक्त की सीमा के भीतर 45 वाहनों को भी सील किया गया। बिना मास्क के यात्रा करने पर कुल 263 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। पूर्व मंत्री सीएम उदासी इनका निधन। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीएम उदासी इनका निधन हो गया। उनका बेंगलोर के नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि इलाज का उपयोग न होने पर उनकी मौत हुई। वह हावेरी जिले के हंगल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। 4 दिनों की अवधि के भीतर पति और पत्नी की मृत्यु। मूल रूप से निपानी के रहने वाले और वर्तमान में हिंदवाड़ी में रहने वाले श्रीमती सुनेत्रा मधुकर कुलकर्णी उम्र 79, इनका गुरुवार 3 तारीख को और मधुकर गोविंद कुलकर्णी उम्र 86, इनका रविवार 6 तारीख को निधन हो गया। उनके पश्चात एक बेटी, दामाद और पोते पोतिया ऐसा परिवार है। विलास नारायण गौंडवाड़कर का निधन। हिंदवाड़ी तीसरा क्रॉस के निवासी और विकी गुड्स कैरियर के संचालक विलास नारायण गौंडवाड़कर उम्र 56, इनका निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, बेटा, बहू ऐसा परिवार है। भुवेश केशव पाटिल का निधन। पाटिल गली धामने के निवासी भुवेश केशव पाटिल उम्र 28, इनका मंगलवार दिनांक 8 जून को निधन हो गया। उनके पश्चात माता पिता, एक भाई ऐसा परिवार है। श्रीकांत मिरजकर का निधन। महाद्वार रोड क्रॉस नंबर 3 के रहवासी श्रीकांत रामकृष्ण मिरजकर, इनका मंगलवार को निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ते श्रीधर मिरजकर, संतोष और सचिन मिरजकर के वह पिता थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।